नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। मैं ये कामना करती हूँ कि हमारे सभी साथी और हमारे श्रोता अपने जीवन के आने वाले दिनों में सदा सुखी रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, बच्चों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुँचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियाँ, जिसमें बेहतर सीख, संस्कार और जीवन में अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। 5 भागों में बटी पंचतंत्र की कहानियाँ ही हैं जो दोस्ती की अहमियत, व्यावहारिकता और नेतृत्व जैसी अहम बातों को आसानी और सरल शब्दों में बच्चों तक पहुंचाकर उन पर गहरी छाप छोड़ जाती है। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियाँ और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर जाती हैं। हम कौआ उल्लू के बीच का बैर, दोस्ती दुश्मनी, दोस्तों के होने का लाभ, कर्म ना करने से होने वाली हानि, हड़बड़ी में कदम उठाने से होने वाले नुकसान जैसी कई पंचतंत्र की कहानियाँ आप तक लेकर आ रहे हैं। आप इन कहानियों के ज़रिए बच्चों को खुशी देने और उनका मन बहलाने के साथ ही उनके अंदर नैतिकता और सदाचार के भाव को पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को ये शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते हुए अपने बचपन में खो जाइए। आज की कहानी का शीर्षक है खरगोश और चूहा। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। खरगोश जहाँ रहता था वहाँ आसपास बड़े जानवरों की संख्या ज़्यादा थी। खरगोश और उसका परिवार हमेशा इस बात से डरे हुए रहते थे कि कोई जानवर आके उन्हें नुकसान ना पहुँचा दे। उन्हें अपने घर के आसपास जरा भी हलचल सुनाई देती थी तो वो झट से अपने बिल में छुप जाया करते थे। दूसरे जानवरों का डर उन पर इस कदर हावी था कि उनकी आहट भर सुनकर उनमें से कुछ खरगोशों की तो उसी समय मौत हो गई डर से। ये सब देखकर बड़ा खरगोश बहुत परेशान रहता था। एक दिन घोड़ों का दल उनके घर के पास से गुजरा। घोड़ों की आवाज़ सुनकर सभी सहम गए और हमेशा की तरह अपने बिल में छुप गए। डर से पूरा दिन कोई बिल से बाहर खाने की तलाश में भी नहीं गया। अपने परिवार को इस हालत में देखकर खरगोश बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान को कोसते हुए कहा, हे भगवान, आपने हमें इतना कमज़ोर क्यों बनाया है? इस तरह जीने का क्या फ़ायदा जिसमें हर दिन अपनी जान को लेकर डर और भय बना रहता है। तभी सारे खरगोशों ने मिलकर फैसला किया कि हर समय डर और भय के चलते बिल में छुपकर रहने से अच्छा होगा कि सब मिलकर एक साथ अपना जीवन त्याग देते हैं। बस फिर क्या था, सभी खरगोश इकट्ठे होकर आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर निकल गए। नियत समय पर खरगोश और उसका पूरा परिवार नदी के पास पहुँचे। नदी के पास कई सारे चूहों के बिल थे। जब चूहों ने खरगोशों को आते देखा तो वो भी सभी डर गए और इधर उधर भागने लगे। कुछ चूहे बिल में घुस गए तो कुछ नदी में गिरकर मर गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ये पूरा वाकया देखकर खरगोश दंग रह गए। उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें देखकर भी किसी में दहशत फैल सकती है। अब तक तो वो खुद को ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्राणी समझते थे और भगवान को दोष देते थे। अब खरगोशों की समझ में आ गया था कि भगवान ने दुनिया में अलग अलग खासियत के साथ जीव जंतु बनाए हैं। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी में कमी है तो उसमें कुछ गुण भी हैं। हर किसी में एक जैसे गुण नहीं हो सकते। ये समझने के बाद खरगोश और उसका परिवार घर वापस लौट गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रकृति ने सभी को शक्तिशाली बनाया है। बस फ़र्क इतना है कि सभी अलग अलग क्षेत्र में अव्वल होते हैं। इसलिए हमेशा कमज़ोरी से भागने की जगह उसे ही अपनी ताकत बनाएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगली कहानी है हाथी और बंदर की दोस्ती। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हुई हाथी की बंदर से दोस्ती। एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बहुत शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफ़ी दुबला पतला, लेकिन वो बड़ा ही फुर्तीला और तेज था।
दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों पर बहुत घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज़्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था जो हमेशा अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता था। वो इन दोनों की लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से ये फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। अब भाई बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा। उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है जहाँ पर एक काफ़ी पुराना पेड़ है जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाएगा उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली वही कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकले। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वो एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपनी मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वो नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफ़ी तेज थी तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी से बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफ़ी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफ़र तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। अब भाई बंदर तो हाथी की बात मान गया और उसकी पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुँच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए फल वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वो पेड़ काफ़ी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ने लगा और उस डाली पर पहुँच गया जहाँ पर सोने का फूल लगा हुआ था। उसने वह फल तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट आए और उल्लू को वह सोने का फल दे दिया। फल पाने के बाद उल्लू जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोलने लगा, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। दोनों ने एक साथ कहा, उल्लू दादा, अब हमें विजेता का नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें ये समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और ख़ास होता है। हमने ये भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस भी नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती हैं। साथ ही हर किसी की अपनी कमज़ोरियाँ भी होती हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और वो जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। हाँ, तो कहानी से सीख क्या मिलती है, चलिए अब ये जानते हैं। हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कई मज़ेदार कहानियाँ लेकर आ सकूं। धन्यवाद।